नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे आशा काउंसलर चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। शेयर भी क्या करना चाहूँगी, मैं अपने मन की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, अपने विचार रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब इन विचारों से अगर सहमत हैं, तो आप प्लीज़ इन बातों को जितना ज़्यादा हो सके फैलाएँ, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाएँ। मैं सिर्फ़ अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, जो मैं अपने आस-पास आजकल देख रही हूँ, सुन रही हूँ, जिससे मेरी आत्मा जो है मुझे खुद को धिक्कार कर रही है। मैं एक महिला होते हुए अपने आसपास की जो घटनाएँ मुझे सुनने को मिल रही हैं, मुझे जो है बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि एक औरत के लिए समाज में रहना कितना कठिन हो गया है। हम लोगों ने जो हमारे नेताओं ने या हमारे अधिकारियों ने या जिसने भी जो कानून हमारे लिए बनाया है कि भ्रूण हत्या ना करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दो, हैं, ये सब जो कानून नियम कानून बनाए हैं, भ्रूण हत्या पर अपराध का कानून बनाकर उसमें जो है एक मुश्त राशि जो है वो तय कर दी है, सज़ा दे दी है। तो उसके लिए जब कानून बन सकता है, तो इनके लिए क्यों नहीं बन सकता? ये जो हमारी घटनाएँ हो रही हैं, इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं और ये एक घटना नहीं है, ये पता नहीं कितनी घटनाएँ हैं। निर्भया कांड हुआ, तब क्या हुआ? अभी हाल में कोलकाता जो डॉक्टर के साथ हो गया, ये क्या है? क्या है, हमारा समाज क्या कर रहा है? हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं? हमारे नेता, राजनेता क्या कर रहे हैं? सिर्फ़ रैलियाँ निकाल रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, ये कोई प्रोटेक्शन होता है? ये कुछ दिन चलेगा, सब अपने कोई राजनीति इसमें खेल रहा है, कोई अपने आगे फ़ोटोएँ खिंचा रहे हैं बस। क्या ये हमारे प्रोटेक्शन है महिलाओं का? मैं एक महिला हूँ और मैं अपने ऊपर बात रख कर कहती हूँ कि हम भी इस मुसीबत में कभी फँस सकते हैं। तो क्या हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है? कोई कानून नहीं बन सकता कि हमारे लिए अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो उसको जो है सज़ा मिले और एकदम सज़ा मिले। ये नहीं कि हमने पकड़ लिया, अब उसको हमने जेल में डाल दिया, कई सालों तक उसे सरकार खिला रही है, पिला रही है, पाल रही है, उसके बाद कुछ साल बाद उसे फिर छोड़ दे रहे हैं। ये कोई नाकानून नहीं हुआ। एक सख्त कानून ऐसा बनना चाहिए जिससे इनकी रूह कांप जाए कि हम ऐसा काम करने के लिए पहले 100 बार सोचें। किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए इनको 100 बार सोचना पड़े। किसी बेटी का जीवन ख़त्म करने से पहले इनको 100 बार सोचना चाहिए। ऐसे दरिंदों, ऐसे जानवरों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरा मन तो ऐसा करता है कि इनको पहली बार जेल में डालना ही नहीं चाहिए, इनको जनता के हवाले कर देना चाहिए। पर फिर भी हमारी सरकार ये सब तो करेगी नहीं, बट कानून तो बना ही सकती है। कानून के लिए एक पहल तो कर ही सकता है कोई ना कोई। हम इस पद पे नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम अपने मन की बात आप तक पहुंचा सकते हैं। कोई मेरी बात आगे तक पहुंचाए और अगर बहुत सारे लोग इन बातों से भी सहमत होंगे, इस बात से हर महिला सहमत होगी कि हमारे लिए ये कानून बनना चाहिए कि कोई दरिंदा अगर ऐसा हाथ किसी पे लगाता है तो उसके लिए इतना सख्त कानून होना चाहिए कि उसकी रूह खुद से जो है वो कांप जाए। ये एक केस नहीं है, जो केस हमारे सामने आ रहे हैं वो तो हमें पता चल रहे हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जो आए दिन घट रहे हैं, वो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? उसमें माँ बाप हो या बेटी है, वो बोलती है कि इससे करके होगा क्या, पुलिस को बता के होगा क्या, क्योंकि कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर बदनामी फिर लड़की की ही हो जाती है। यही सोचकर कोई भी लड़की या कोई भी माँ बाप जो है आगे जो है शिकायत दर्ज ही नहीं कराते, पुलिस तक जाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई उनका साथ नहीं देता। अगर इनके लिए कोई सख्त कानून मिल जाए कि तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत जो है इनको सज़ा मिल जाए, तब जाके कुछ होगा कि हमारी जो ऐसे हादसे जो कर रहे हैं वो उसको करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऐसे लोगों का मुझे समझ नहीं आता वो समाज में कैसे रह रहे हैं। हमारे लिए हमारी लड़कियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हम कर रहे हैं कि इतने सारे प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, इतने सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं कि लड़कियां पढ़नी चाहिए। सरकार हर तरह से लड़कियों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, कहीं उनको शिक्षा की तरफ से दे रहे हैं, कहीं से आंगनवाड़ी से उन्हें पैसा दिया जा रहा है, प्रोग्राम शुरू हो गए, बच्चों की काउंसलिंग हो रही है, बच्चों को ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। लेकिन क्या फ़ायदा उस बेटी को पढ़ा के, क्या फ़ायदा उसको बचा के, जब वो आगे जाके सुरक्षित ही नहीं है। कल
पढ़ने के बाद जॉब करने के लिए बेटी ने घर से बाहर निकलना ही है। और बाहर निकल के जब वो जॉब करने जाएगी और उसके साथ अगर ऐसा हादसा हो जाता है, तो माँ बापों के जीवन में कैसा तूफान आया होगा, हम वो समझ भी नहीं सकते। अभी जितना हम उसके बारे में सोच के मेरा मन दहल रहा है, सोचो उन माँ बापों के दिल में क्या गुजर रही होगी। कोई इतना सोचे और ये सोच के जो है इसके लिए काम करे। मेरा जो है नेता, राजनेता, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उन सब से हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि आप लोग जो है इस पर सख्त नियम और सख्त कानून बनाने के लिए कोई एक पहल करें। जब तक ये पहल नहीं होगी तब तक इस प्रोटेक्शन का कोई मतलब नहीं है, कैंडल जलाने का कोई मतलब नहीं है, पीछे से सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कोई इस चीज़ पर काम नहीं करता। तो प्लीज़ मेरा ये आप लोगों से अनुरोध है, जो इस पद पर हैं और जो इसमें काम कर सकते हैं, प्लीज़ उसे करें, क्योंकि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोल ही सकते हैं। अगर हमारी बात अगर आप तक पहुंचती है, मोदी जी तक ये बात पहुंच जाए, हमारे राजनेता ही ये बात आगे तक पहुंचा सकते हैं, तो उनको जो है मेरा बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद होगा अगर इस बात को आगे तक पहुंचाएगी। ऐसा कोई कानून बनाए जिससे हमारी लड़कियां सुरक्षित हो जाएं, उनको जो है ये चीज़ें झेलनी ना पड़े। उस बेटी के माँ बापों पे क्या गुजर रही होगी, उस बेटी के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं कि उसने उस वक्त क्या घटना उसके साथ घटी और उसको क्या सहन करना पड़ा। लेकिन प्लीज़ अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच जाती है और ये बात जो है किसी को समझ आती है, तो प्लीज़ आप लोग जो है इस पे कानून बनाने की कोशिश करें। इसमें सख्त कानून होने चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए कि दरिंदों को ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये काम करने के बाद लोग बच गए हैं, छुप गए हैं, सबूत मिटा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, पर जो भी है ऐसे हादसे ना हो। ये हर लड़की, चाहे वो किसी भी जात की है, किसी भी धर्म की है, ये कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बेटी नहीं है, एक बेटी है, हमारे देश की बेटी है। और वो एक बेटी नहीं, मैं हर किसी बेटी के लिए जिनके साथ ऐसे हादसे हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं आप लोगों से जो है ये मांग करती हूँ। और मैं खुद भी एक बेटी हूँ इस देश की, तो मैं ये मांग करती हूँ कि प्लीज़ कोई भी अधिकारी हो कर, जो भी हैं, हमारे नेता हैं जो इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, प्लीज़ आप लोग जो है इस पे काम कीजिए और सख्त कानून बनाइए कि ऐसे दरिंदे जो हैं वो हमारे देश पर, किसी लड़की पर हाथ ना डाल सकें। धन्यवाद।